वीनस फीचर टाइम। वीनस टीवी के नाजरीन को मेज़बान नूर जी की तरफ से फीचर डॉक्यूमेंट्री प्रोग्राम में खुश आमदीद। नाजरीन, आज हम बात करेंगे कराची सर्कुलर रेलवे की। कराची सर्कुलर रेलवे पाकिस्तान के शहर कराची में एक मतरूक रेलवे निज़ाम है जो अहलियान कराची की एक यादगार सहूलत में से एक है। इस आलमी मयार की सर्विस ने कराची को मेट्रोपॉलिटन बनाने में अहम किरदार अदा किया। ये सहूलत कराची के मजदूर तबका से लेकर मिडिल क्लास लोगों तक के लिए थी, मगर इम्तदाद ज़माना ने इस निज़ाम को ख़त्म करके ही रख दिया। इसकी बहाली के लिए हर दौरे हुकूमत में सदाएं उठती रही हैं, मगर बात सिर्फ बातों तक ही महदूद रही। 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक इस शहर की आबादी 1 करोड़ 60 लाख है। गो के इस तादाद को भी हक़ाइक़ के मुनाफी कहा जाता है, मगर कराची की आबादी जितनी भी हो, इसके वसाइल उससे बहुत कम हैं। कराची पाकिस्तान का पहला शहर है जिसका बाकायदा मास्टर प्लान था। मुनज़्ज़म रिहायशी मंसूबे बनाए जाने के बावजूद 60% हिस्सा कच्ची आबादियों पर मुश्तमिल है। शहर में चाइना कटिंग और कब्ज़ा माफिया की वजह से बागात और पार्कों पर भी कब्ज़ा करके रिहायशी और तिजारती मराकज़ बन चुके हैं। शहर में ना तो कोई मरकज़ी इंतज़ामिया है और ना इसके लिए कोई मरबूत मनसूबाबंदी है। 2019 में आलमी बैंक ने नाकाबिल रिहाइश शहरों के बारे में ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स रिपोर्ट जारी की, जिसमें कराची शहर को 10 सबसे निचले दर्जे के शहर में से करार दिया गया। इस शहर में 1 किलोमीटर में 20,000 अफराद रिहाइश पजीर हैं। हर गुजरते दिन के साथ ये तनासुब बढ़ रहा है, जबकि दूसरी तरफ मनसूबाबंदी और खिदमात इसकी बढ़ती हुई आबादी के लिए नाकाफी हैं। कराची दुनिया की मेगा सिटीज़ में शुमार किया जाता है, मगर शहर में अवामी ट्रांसपोर्ट का निज़ाम एक वक्त तक नाकाबिल सफ़र मिनी बसों पर मुश्तमिल रहा और अब चिंगची रिक्शे भी आते जा रहे हैं। ये सफरी सहूलियात कराची के शहरियों के लिए मजबूरी का नाम शुक्रिया वाली बात है। लोग ज़ाती गाड़ियाँ ख़रीदने को तरजीह देते हैं, जिससे सड़कों पर मोटरसाइकिलों और छोटी 4 व्हील गाड़ियों की तादाद बढ़ रही है। ट्रैफिक को संभालना इंतज़ामिया के लिए भी मुश्किल होता जा रहा है। ट्रैफिक जाम और सड़कों पर हादसात मामूल बन गए हैं। ट्रांसपोर्ट की मुश्किल का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि 45 शहरियों के लिए एक बस सीट है। इस मामले में ख़वातीन को सबसे ज़्यादा मुश्किलात का सामना है, जिसकी वजह से उन्हें मुलाजमत और तालीम छोड़ना पड़ती है। ऐसे में इस शहर को ट्रांसपोर्ट के बड़े मंसूबों की ज़रूरत हमेशा रही है, जिसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान रेलवे का भी था। इस महकमे ने सर्कुलर रेलवे के ज़रिए इस मसले को काफ़ी हद तक हल किया, मगर हालात ज़माना से ये सफरी सहूलत अब तकरीबन नापैद है। कराची सर्कुलर रेलवे का तस्करा पाकिस्तान रेलवे की तारीख के बगैर अधूरा है। पाकिस्तान रेलवेज पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की तरह अहम है। मौजूदा पाकिस्तान में रेलवे का आगाज़ अंग्रेज़ दौरे हुकूमत के दौरान मई 1861 में हुआ, जब कराची से कोटरी 170 किलोमीटर पहली रेलवे लाइन का आगाज़ हुआ। इसके बाद अंग्रेज़ों ने इस इनकलाबी सफरी सहूलत को हिंदुस्तान के मज़ीद शहरों में वसअत दी, जिनके ज़रिए कई अहम शहरों को जोड़ा गया। उनमें से पाकिस्तानी शहर ये थे: मुल्तान, लाहौर, जेहलम, रावलपिंडी, लोधरा, पन्नुआकिल, कोटरी, लाड़काना, रक, सिब्बी, अटक, पेशावर, कोयटा, रोहड़ी, सखर, हैदराबाद और कराची। ये तमाम रेलवे लाइनें 1900 से पहले बनाई गई थीं। 1885 तक मौजूदा पाकिस्तानी खित्ते में 4 प्राइवेट रेलवे कंपनियां सिंध रेलवे, इंडियन फ्लोटिला रेलवे, पंजाब रेलवे और दिल्ली रेलवे काम करती थीं। 1885 में इंडियन हुकूमत ने तमाम रेलवे कंपनियां खरीद कर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे बनाई। पाकिस्तान बनने के बाद 1861 में इस इदारे को पाकिस्तान वेस्टर्न रेलवे का नाम दिया गया और मई 1974 में इसे बाकायदा पाकिस्तान रेलवेज का नाम दिया गया। इसका सदर दफ्तर लाहौर में है और ये वजारत रेलवे के मातहत काम करता है। अब बात करते हैं पाकिस्तान रेलवे की अराजी पर कब्जे की। पाकिस्तान रेलवे की अराजी की एक तवील कब्जे की दास्तान है। सरकारी महकमा होने की वजह से इसके असासों की फिक्र करने वाला कोई जिम्मेदार नहीं है। पाकिस्तान रेलवे के लैंड कंप्यूटराइज रिकॉर्ड के मुताबिक पाकिस्तान में रेलवे की कुल जमीन 1,67,690 एकड़ है। सन 2015 के दस्तावेजात के मुताबिक पाकिस्तान रेलवे की चारों सूबों में मौजूद मुख्तलिफ अक़साम की 4,789 एकड़ कीमती अराजी पर सरकारी महकमों और निजी कब्जा माफिया ने तवील अरसे से अपने कब्जे जमा रखे हैं, जिनमें कमर्शियल, रिहायशी और ज़रई ज़मीनें शामिल हैं।
इन मकबूजा अराजी की मालियत 2018 के अंदाजे के मुताबिक 1 खरब रुपए तक है। पाकिस्तान रेलवे के हुक्काम इन ताकतवर कब्जा माफिया से रेलवे अराजी वागजार कराने में नाकाम रहे। सबसे ज्यादा कब्जे सूबे सिंध और पंजाब में हैं। सूबे सिंध कब्जा के मामले में सर फहरिस्त है। इस सूबे में पाकिस्तान रेलवेज की 39,428 एकड़ कुल जमीनें हैं। 2,377 एकड़ पर मुख्तलिफ कब्जे हैं, जिनमें 172 एकड़ कमर्शियल, 1,399 एकड़ रिहायशी, 758 एकड़ ज़रई अराजी पर निजी कब्जा माफिया ने अपने कब्जे जमा रखे हैं, जबकि 33 एकड़ सरकारी महकमे और 12 एकड़ दिफाई महकमे के पास हैं। पंजाब में रेलवे की कुल अराजी 90,326 एकड़ है, जहां 2015 के दौरान 1,361 एकड़ अराजी पर कब्जे की खबरें थीं। बाद में 2020 तक यह काबिज रकबा 2,076 एकड़ जमीन तक बढ़ चुका था। तीसरे नंबर पर बलूचिस्तान है, जिसकी 28,228 एकड़ अराजी में से 613 एकड़ मुख्तलिफ नौइयत की अराजी पर कब्जा है। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान रेलवेज की 9,707 एकड़ अराजी में से सबसे कम कब्जे हैं। इस सूबे में रेलवे की 437 एकड़ जमीन पर कब्जा है। शहरों के हिसाब से अगर बात की जाए तो कराची, लाहौर और मुल्तान में रेलवे की सबसे ज्यादा जमीनें हैं। इन शहरों के अलावा पेशावर, हैदराबाद, सक्खर और रावलपिंडी में भी रेलवे की सैकड़ों एकड़ अराजी पर कब्जे और गैर कानूनी तामीरात हैं। रेलवे की जमीन पर सबसे ज्यादा कब्जा लाहौर में किया गया, जो 581 एकड़ है, जबकि कोयटा में 233 और पेशावर में 227 एकड़ जमीनों पर कब्जा किया गया है। सन 2018 में नवाज शरीफ दौर में रेलवे ने अपनी अराजी वागजार कराने के लिए ऑपरेशन का मंसूबा बनाया, तो उस वक्त के अहम वज़रा इस ऑपरेशन की राह में रुकावट बने, क्योंकि इन कब्जे की ज़मीनों पर उनके वोटर्स की एक बहुत बड़ी तादाद आबाद थी। मुल्क भर में रेलवे की ज़मीन पर बनाई गई इन नाजायज़ कॉलोनियों और झोंपड़ियों में लाखों अफराद दिहाइयों से रह रहे हैं। इनसे अपनी मिल्कियत ज़मीन वापस लेना मौजूदा हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान रेलवे को यह शिकायत रही है कि सूबाई हुकूमतों के इंतज़ामी इदारे उनसे ताउन नहीं करते। दूसरी जानिब जिन लोगों से ज़मीन छुड़वाने की कोशिश की जाती है, वो अदालतों से हुक्म इम्तनाई लेकर आते हैं, हालांकि उनके पास उनकी ज़ेर कब्ज़ा ज़मीन की मिल्कियत का कोई सबूत या शवाहिद नहीं होते। इसके बावजूद उनको रिलीफ दे दिया जाता है। अगर कब्ज़ा माफिया से रेलवे की कीमती ज़मीनें वागजार करा लिया जाए और इस अराजी का बेहतरीन इस्तेमाल करने में कामयाब हो जाएं, तो सिर्फ ये एक इदारा ही पाकिस्तान की मईशत की बहाली में अहम किरदार अदा कर सकता है। अब बात हो जाए कराची सर्कुलर रेलवे की। कराची सर्कुलर रेलवे का मंसूबा फील्ड मार्शल अयूब खान के दौरे हुकूमत में बनाया गया था, ताकि कराची में दूर दराज इलाकों में रहने वालों को एक सस्ती और आसान सफ़र की सहूलत मुहैया की जा सके। अमली तौर पर इसका आगाज़ 1969 में हुआ। शुरू में इसका दायरा कार सिर्फ कराची सिटी रेलवे स्टेशन से ड्रिग रोड रेलवे स्टेशन तक महदूद था, लेकिन बाद में इसे एक तरफ लांडी तक और दूसरी तरफ केपीटी, वजीर मेंशन और तीसरी जानिब साइट नाजमाबाद, औरंगी, नॉर्थ नाजमाबाद, लियाकताबाद और गुलिस्तान जौहर तक एक दायरे की शक्ल में फैलाकर ड्रिग रोड और फिर लांडी तक मोड़ दिया गया। इस तरह कराची सर्कुलर रेलवे ज़िला शर्की, ज़िला जुनूबी और फिर साइट इंडस्ट्रियल एरिया और ज़िला गरबी के इलाकों के लिए सफ़र का एक बेहतर, सस्ता और आरामदेह सहूलत हुआ करती थी। 140 किलोमीटर तवील इसके रेलवे ट्रैक पर कुल 23 रेलवे स्टेशन थे और यौमिया 104 ट्रेनें चलती थीं, जिनमें 80 मेन लाइन पर और 24 ब्रांच लाइन पर थीं। इब्तिदा में KCR को कराची पोर्ट से फैक्ट्रियों तक शिपमेंट से आने वाले माल को पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन चूंकि ट्रेन मुख्तलिफ इलाकों से गुजरा करती थी, तो 1970 की दहाई तक लोगों ने इसे सफ़र के लिए भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। KCR को 44 किलोमीटर के रास्ते तक बढ़ाया गया था और अगले 10 बरस तक इसमें 60 लाख अफराद सफ़र करते थे। एक ज़माने में माहाना पास की भी सहूलत थी कि जो लोग रोज़ाना सफ़र करने वाले हों, वो बजाय रोज़ टिकट खरीदने के एक ही मरतबा पूरे माह का पास बनवा लिया करते थे और बर वक्त सुबह काम पर और शाम को घर पहुंच जाते थे। और अब बात करते हैं कराची सर्कुलर रेलवे पर कब्जे की कहानियों की। ट्रांसपोर्टर माफिया को कराची सर्कुलर रेलवे की तरक्की एक आंख ना भाई और उन्होंने इसको नाकाम बनाने के लिए कोशिशें शुरू कर दी। 1990 की दहाई के शुरू से कराची सर्कुलर रेलवे की तबाही का आगाज़ हुआ।
ट्रेनों की आमदोरफ्त में ताखीर की वजह से लोगों ने कराची सर्कुलर रेलवे से सफ़र करना छोड़ दिया। आखिरकार 1994 में कराची सर्कुलर रेलवे की ज़्यादातर ट्रेनें खसारे की बिना पर बंद कर दी गईं। 1994 से लेकर 1999 तक लूप लाइन पर सिर्फ एक ट्रेन चलती थी, हत्ता कि एक दिन में सिर्फ 12 चक्कर लगने लगे और 1999 में कराची सर्कुलर रेलवे को मुकम्मल तौर पर बंद ही कर दिया गया। सर्कुलर रेलवे की बंदिश ने अवामी लापरवाही और महकमाना गफलत के एक दौर का आगाज़ किया। ट्रेन की पटरियों पर घास उगने लगी और आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने इस जगह पर मकानात और दुकानें बनाना शुरू कर दी जहां से ट्रेनें चला करती थीं। वक्त गुजरने के साथ साथ इन मतरूक पटरियों पर पथारे वालों और दुकानदारों ने कब्जा किया और फिर मजीद रही सही कसर गैर कानूनी प्लाट काटने वालों ने पूरी कर दी। पहले इस रेलवे ट्रैक पर कचरा फेंका जाता रहा। जब ट्रैक मादूम हो गया तो यहाँ कच्ची आबादियाँ बन गईं। जुम्मा बाजार और इतवार बाजार यहीं लगते रहे। कच्ची आबादियाँ पक्की होती गईं। लोगों ने 2 मंजिला मकानात और मार्केटें बना ली और आज कराची सर्कुलर रेलवे की 70 एकड़ ज़मीन पर कब्जा है, जिन पर 4000 मकानात और 3000 मार्केटें मौजूद हैं। स्टेशंस के दरमियान मौजूद तजावज़ात मंसूबे की राह में रुकावट बन चुके हैं, जिन्हें हटाने की कोई संजीदा कोशिश सिरे से हुई ही नहीं। मंसूबा ख़त्म होने के चंद साल में सर्कुलर रेलवे की बहाली के मंसूबे की बातें शुरू हुई थीं तो 2005 में जापान ने कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली में दिलचस्पी दिखाई, लेकिन ये मंसूबा भी हुकूमती नाअहली का शिकार हो गया। मुशर्रफ दौर में जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जायका ने कराची सर्कुलर की बहाली के लिए हुकूमत पाकिस्तान से मुआहदे किए। जायका ने तकरीबन $2.5 अरब की सरमायाकारी आसान कर्जों की सूरत में करनी थी, मगर मुशर्रफ दौर ख़त्म हुआ और पीपल्स पार्टी हुकूमत आ गई। 2 साल तक सर्वे ही होते रहे। जायका ने करप्शन से बचने के लिए मंसूबा अपनी निगरानी में मुकम्मल करने की शर्त रखी थी। साथ साथ जायका ने कच्ची आबादी के मुतासिरीन को मलीर के इलाके जुम्मा गोट में मुतबादिल घर के साथ माकूल रकम देने का भी मंसूबा पेश किया था। एक तरफ पीपल्स पार्टी की हुकूमत सर्कुलर रेलवे ट्रैक पर मौजूद कब्जा माफिया और नाजायज़ तजावज़ात को हटाने में नाकाम रही, तो दूसरी तरफ 2010 में इस हुकूमत ने सैलाब मुतासिरीन को भी इसी रेलवे की ज़मीन पर आबाद कर दिया। सर्कुलर रेलवे के खिलाफ ट्रांसपोर्ट माफिया और कब्जा माफिया तो मुतहर्रिक थी ही, दूसरी तरफ हुकूमत ने भी कोई पॉलिसी ना बनाई। 2018 में आला अदलिया ने KCR की पटरियों पर कायम होने वाले तजावज़ात ख़त्म करने का हुक्म दिया, जिसके नतीजे में दिसंबर 2018 तक कराची की शहरी इंतज़ामिया ने इन तजावज़ात को हटाना और गिराना शुरू कर दिया था। इब्तदा में शहर के वस्ती ज़िला में छोटी तजावज़ात को ट्रैक से हटा दिया गया। तकरीबन 7.2 किलोमीटर का ट्रैक जो गरीब आबाद से नॉर्थ नाज़माबाद बोर्ड ऑफिस तक जाता था, उसको साफ़ किया गया, लेकिन तजावज़ात मुकम्मल तौर पर हटाने में इंतज़ामिया को फिर भी नाकामी का सामना करना पड़ा। दूसरी तरफ गुलशन इकबाल गिलानी रेलवे स्टेशन के करीब 81 एकड़ ज़मीन रेलवे की है, जिसमें से 35 एकड़ ज़मीन पर कब्जा करके प्लॉटिंग कर दी गई। गिलानी रेलवे स्टेशन के साथ कायम पाकिस्तान रेलवे कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी नंबर 7 के चेयरमैन और एडमिनिस्ट्रेटर की मिली भगत से सैकड़ों प्लाटों, इजाफी ज़मीन, सड़क और रेलवे ट्रैक के इंतहाई करीब नाजायज़ कब्जे किए गए। सोसाइटी में रिहायशी प्लॉट्स पर कमर्शियल इमारतें खड़ी कर दी गईं, जिन्हें सियासी सरपरस्ती हासिल रही। पाकिस्तान रेलवे को करोड़ों का नुकसान पहुंचाने वाले इन लोगों के लैंड माफिया से गहरे ताल्लुकात कायम है। प्लाटों की जाली फाइल बनाकर प्लाट की कीमत 20 से 30% रकम वसूल करके कब्जा दे दिया जाता है। चेयरमैन और एडमिनिस्ट्रेटर सोसाइटी के दफ्तर में भी छापा मारा गया था, ताहम मुल्ज़िमान फरार होने में कामयाब हो गए थे। इस माफिया ने कराची के अवाम को सर्कुलर रेलवे की मुकम्मल बहाली से महरूम रखने के लिए रेलवे की मुख्तलिफ ज़मीनें जो रेलवे ट्रैक के साथ कायम हैं उन पर कब्जे करके सर्कुलर रेलवे की बहाली को नामुमकिन बना दिया है। ये और इस जैसे कई मसाइल की वजह से कराची शहर में मजमूई मयार ज़िंदगी पस्त हो रहा है और कराची शहर अपनी मुआशी अहमियत दीगर शहरों के मुकाबले में खो रहा है। नाजरीन, अब आते हैं कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली की तरफ। कराची पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता है, लिहाजा कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली पाकिस्तानी मईशत की बहाली से जुड़ी है। दर हकीकत कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में अमल में लाई जा रही है। कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली के लिए 2 दहाइयों के दौरान मुतअद्दिद बार फिजिबिलिटी स्टडी की गई है और कई फोरम्स पर इसकी मंजूरी भी दी गई, लेकिन ये मंसूबा कभी शुरू नहीं हो सका। 2009 में कौमी इक्तसादी काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कंपनी एक्निक के नाम से कायम की गई,
جس نے کراچی میں ٹرانسپورٹ کے مسائل حل کرنے کے لیے کراچی سرکولر ریلوے کی بحالی کے لیے 126 ارب روپے کے منصوبے کی تشکیل نو شروع کی، مگر یہ منصوبہ بھی اپنے آپ دم توڑ گیا۔ جاپان کے ترقیاتی ادارے جائکا نے کراچی سرکولر ریلوے کی بحالی میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ 2 سال سروے ہوئے، لیکن ٹریک پر موجود تجاوزات راہ میں رکاوٹ بنی رہیں اور بالآخر جاپانی خود ہی پیچھے ہٹ گئے۔ کینیڈا کی ایک کمپنی کے ساتھ بھی سرکولر ریلوے کی بحالی کے لیے معاہدہ کیا گیا تھا، لیکن اس پر بھی کوئی پیش رفت نہ ہوئی۔ 7 جون 2013 کو سندھ کے وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ نے کراچی سرکولر ریلوے کو بحال کرنے کے لیے 2.6 ملین امریکی ڈالر کے منصوبے کی منظوری دی، مگر بعد میں اس پر بھی کوئی پیش رفت نہ ہوئی۔ 2019 میں عالمی بینک نے کراچی کو میگا سٹی بنانے کے لیے ایک منصوبہ آفر کیا، جس کے مطابق اس شہر کو قابل رہائش بنانے کے لیے آئندہ 10 سال میں 9 سے 10 ارب ڈالر سرمایہ کاری کی ضرورت ہے۔ جن شعبوں میں کام کرنے کی ضرورت ہے ان میں انفراسٹرکچر، فراہمی آب، نکاسی آب، کچرے کے انتظامیہ اور شہری ٹرانسپورٹ شامل ہیں۔ ستمبر 2020 میں عمران خان کی حکومت نے کراچی پیکج کے حوالے سے 1100 ارب روپے کے جن منصوبوں کا اعلان کیا تھا، ان کا عالمی بینک کی رپورٹ میں بھی ذکر موجود ہے۔ ان میں گرین بس اور کراچی سرکولر ریلوے کی بحالی بھی شامل تھے۔ شہر میں ٹرانسپورٹ کے لیے گرین بس سروس کی تکمیل کے لیے 24 ارب 60 کروڑ روپے اور اسے آپریٹ کرنے کے لیے 11 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ کراچی سرکولر ریلوے کی مد میں 300 ارب روپے رکھے گئے ہیں، جو کہ آئندہ 3 سال میں خرچ ہوں گے۔ حکومت یہ پروجیکٹ BOT یعنی بلڈ، آپریٹ اینڈ ٹرانسفر کے فارمولے کے تحت تعمیر کرنا چاہتی ہے۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ، KPT اور ریلوے کے کنیکشن کو بہتر بنانے کے لیے 1 ارب 80 کروڑ روپے خرچ ہوں گے۔ اس سے کراچی کی بندرگاہ سے فریٹ ٹرینوں کی آمد و رفت میں بہتری آئے گی۔ بعض ارباب اختیار جماعتوں نے کراچی شہر میں سستی اور عوامی ٹرانسپورٹ کے حصول کے لیے اچھی کوششیں بھی کی۔ UTS بسوں سے لے کر گرین بسوں تک کئی منصوبے شروع ہوئے، لیکن کچھ بھی زیادہ عرصے تک کارآمد نہیں رہا۔ 2020 میں چیف جسٹس جناب گلزار احمد نے کراچی سرکولر ریلوے کو سن 1995 کے دور کے مطابق بحال کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا تھا کہ اس کی راہ میں آنے والی تمام رکاوٹیں ختم کی جائیں۔ نومبر 2020 میں 2 دہائیوں سے زائد طویل انتظار کے بعد کراچی سرکولر ٹرین جزوی طور پر بحال کر دی گئی ہے، جس کے تحت روزانہ 4 ٹرینیں کراچی سرکولر ٹرین پیپری سے لے کر سٹی اسٹیشن تک چلائی گئیں۔ تاہم یہ ٹرین سروس بھی مسافروں کی کمی اور خسارے کی وجہ سے بہت جلد بند کر دی گئی۔ ستمبر 2020 میں کراچی نیو سرکولر ریلوے کا تیسری بار سنگ بنیاد رکھا گیا۔ اب کی بار یہ منصوبہ وزیر اعظم عمران خان نے شروع کیا۔ عمران خان کے مطابق اس بحالی کے منصوبے پر 207 ارب روپے لاگت آئے گی۔ کراچی سرکولر ریلوے کا ٹریک 29 کلومیٹر طویل ہوگا، جس کے 16 اسٹیشنز ہوں گے اور بیک وقت 814 مسافر سفر کر سکیں گے۔ یہ منصوبہ 36 ماہ میں مکمل کیا جائے گا۔ تاہم یہ منصوبہ 3 ادوار میں مکمل ہوگا۔ پہلا دور انفراسٹرکچر کی تعمیر ہے، جس پر 27 ارب روپے کی لاگت آئے گی، جس کے تحت 44 کلومیٹر ٹریک پر 22 اسٹیشن تعمیر کیے جائیں گے۔ انفراسٹرکچر کی تعمیر کا یہ پہلا مرحلہ 18 سے 24 ماہ میں مکمل ہوگا۔ KCR کے روٹ پر ہر 6 منٹ کے وقفے سے ٹرین چلائی جائے گی، جس کے لیے روٹ پر موجود 22 پھاٹک ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جن کی جگہ 19 انڈر پاسز اور 3 اوور ہیڈ پل تعمیر کیے جائیں گے۔ ریلوے ٹریک کی بات کی جائے تو سٹی اسٹیشن سے اورنگی ٹاؤن تک 14 کلومیٹر کا ٹریک تیار ہو چکا ہے۔ اورنگی اسٹیشن سے گیلانی اسٹیشن اور پھر گیلانی اسٹیشن سے ڈرگ روڈ تک کا ٹریک بحال کیا جائے گا۔ کراچی سرکولر ریلوے یعنی KCR کا مکمل ٹریک ڈرگ روڈ اسٹیشن سے شروع ہوگا، جو گلستان جوہر، گلشن اقبال، یاسین آباد، لیاقت آباد، ناظم آباد، منگو پیر، سائٹ، بلدیہ، لیاری، میری ودر ٹاور، سٹی اسٹیشن، PIDC اور کراچی کینٹ کی طرف جائے گا۔ اس سے آگے یہ ٹریک شارع فیصل کے متوازی چلے گا اور چنیسر گوٹ، شہید ملت اور کارساز سے گزرتے ہوئے ڈرگ روڈ اسٹیشن پر واپس ختم ہو جائے گا۔ انفراسٹرکچر کے دوسرے دور میں ٹرینوں کی تعداد اور گنجائش میں اضافہ کیا جائے گا۔ سرکولر ریلوے شروع ہونے کے پہلے سال یومیہ 5.5 لاکھ اور 2030 تک یومیہ 7.5 لاکھ افراد اس ریلوے سے سفر کر سکیں گے۔ کراچی سرکولر ریلوے کی بحالی کے تیسرے دور میں اسے جدید ماس ٹرانزٹ سسٹم کی شکل دی جائے گی، جس میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے بجلی سے چلنے والے انجن خریدے جائیں گے، جبکہ ٹریک کے سنگل سسٹم کو بھی جدید بنایا جائے گا۔
कंट्रोल सिस्टम में कम्युनिकेशन सिस्टम के साथ ऑटोमेटिक ट्रेन भी शामिल किया जाएगा। KCR मंसूबा सी पैक मंसूबों में शमूलियत की मंजूरी KCR सी पैक के तहत सिंध के 3 बड़े मंसूबों में से एक है। नाजरीन, हमें इस बात को अब समझना होगा कि पाकिस्तान की मईशत को अपने पांव पर खड़ा करना है तो सबसे पहले कराची में मास ट्रांजिट सिस्टम और सर्कुलर रेलवे को बहाल करना होगा, ताकि मेहनतकश व मजदूर तबका और मिडिल क्लास वर्कर्स अपने रोजगार के लिए आसान सफ़र कर सकें और मुल्क की पैदावार बढ़ा सकें और इस शहर के साथ साथ इस मुल्क की भी तरक्की में अपना अपना किरदार अदा कर सकें। इसके साथ ही अपने मेज़बान नूर जी को वीनस टीवी पे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। वीनस फीचर टाइम।